नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगे। सबसे ज्यादा चर्चित प्रस्ताव जो रहा वह जमीन से जुड़ा हुआ है। यह प्रस्ताव सरकार ने कुछ छूट तो दी है, लेकिन परंतु के साथ। लेकिन परंतु हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि इसको सरकार ने विभाग के अधीन कर दिया है। विभाग नगर आवास एवं विकास विभाग है और इसमें कह दिया है कि इसमें संशोधन किया गया है। संशोधन क्या है कि 11 सैटेलाइट टाउन में जो जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, उसे अब लीज पर दिया जा सकता है। हालांकि इसे कौन खरीदेंगे, फिलहाल अभी सरकार की तरफ से ही कहा गया कि सरकार ही इसे खरीदेगी या कोई निवेशक खरीदेंगे। इसमें क्या क्या खास है वो तो आपको कुछ देर में अधिकारी बताएंगे। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी सम्राट सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं या एशियाई खेलों में कोई खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी वेतनमान 9 के आधार पर नौकरी दी जाएगी, यानी उन्हें अब लेवल 9 के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य कई और प्रस्ताव हैं जिसके बारे में आपको कैबिनेट सचिवालय के अधिकारी जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं वह क्या क्या कह रहे हैं। का दूसरा एजेंडा था, इसमें बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2017 के नियम 6(2) एवं 8 में आशुलिपिक पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा और परिवीक्षा अवधि के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई। न्यूनतम अवधि इंटरमीडिएट लेवल का है तो घटाकर 18 वर्ष की गई और परिवीक्षा अवधि को 1 वर्ष किया गया, जो पहले 2 वर्ष था। कला एवं संस्कृति विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप के प्रॉपर संचालन के लिए एक समिति के गठन एवं इसके सोसाइटीज निबंधन अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें वर्ष 2026 में राज्य के 5 प्रमुख नदियों सोन, क्यूल, फल्गु, मोरहर एवं चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन, यानी बालू जो उसमें फिर से भरता है उसकी स्टडी हेतु नामांकन के आधार पर CMPDI से कराने के लिए 2,32,69,600 रुपये की स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य अंतर्गत अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित पत्थर भूखंडों की ई-नीलामी से पूर्व खनन योजना तैयार कराने तथा पर्यावरणीय स्वीकृति एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को एजेंसी नामित किए जाने की स्वीकृति दी गई। इससे इन भूखंडों की नीलामी के पूर्व ही सारी स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी और नीलामी के पश्चात जिनको भी नीलामी मिलेगी वो तुरंत इसका कार्यान्वयन प्रारंभ कर सकेंगे। पूर्व में ऐसा ही प्रावधान विभाग ने बालू के मामले में भी किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि क्रय विक्रय स्थानांतरण पर अधिरोपित रोक के मद्देनजर भूस्वामियों की तात्कालिक आवश्यकता के कारण बिहार राज्य आवास बोर्ड को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत भूमि के क्रय के लिए अधिकृत करने, सरकारी प्राधिकार को भू अर्जन तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजना हेतु संबंधित निवेशक को भूमि क्रय एवं लीज करने की अनुमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसमें ये चूंकि अभी जो रोक लग गई थी, इसके कारण कई सारे लोगों को जिनको भूमि विक्रय करने की आवश्यकता थी, अभी सरकार ने यह प्रावधान किया है कि इसको बिहार राज्य आवास बोर्ड उनसे सीधे खरीद सकेगा। आप अवगत हैं कि कुछ दिनों पहले ही बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। तो इसे क्या लीज ये तो है कि निवेशक को लीज पर दे सकेंगे? इसमें प्रावधान 2-3 प्रावधान हैं। एक कभी भी जहाँ पर कोई
उद्योग इत्यादि स्थापित करने हैं तो या तो भूमि उसके लिए अधिग्रहण की जा सकती है, या भूमि लीज की जा सकती है, या अब भूमि सीधे सीधे क्रय की जा सकती है। नहीं, रैयत को सब सीधे लीज पर देने की निवेशकों ने सुविधा क्या उसमें? अब नई जो क्रय नीति है उसके प्रावधानों के अनुरूप है ये। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको विभाग दे सकेगा। विभाग कभी कोई जानकारी नहीं देता। नगर विकास एवं IPRD आपको उनसे संपर्क करके उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे देगा अगर आपको कुछ चाहिए। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बुडको और पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट के बीच बुद्ध स्मृति पार्क के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के निःशुल्क ध्यान केंद्र के संचालन की इकरारनामा अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 की स्वीकृति दी गई। एजेंडा था जिसमें बिहार अभियंत्रण सेवा भर्ती नियमावली 2019 के नियम 8 में संशोधन किया गया है। पथ निर्माण विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें बिहार तकनीकी सेवा नियमावली 1999 के नियम 7 को संशोधित कर शोध सहायक के चयन प्रक्रिया से अंतर्वीक्षा को हटाने, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रतियोगिता परीक्षा के विषयों का पुनर्निर्धारण करने तथा बिहार लोक सेवा आयोग के स्थान पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई। यानी कि अब इस जो ये पद हैं शोध सहायकों के, इस पर नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी कार्य विभागों के लिए सामान्य लिपिकीय संवर्ग के पदों पर भर्ती और उनके सेवा शर्तों के विनियमन हेतु कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। अभी तक अलग अलग विभागों में प्रावधानों में अंतर था, अब इससे एक समान सभी कार्य विभागों में यह प्रावधान होगा। वित्त विभाग का अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत श्री राजीव कुमार जो बिहार वित्तीय प्रशासनिक सेवा के हैं, सहायक आयुक्त भविष्य निधि निदेशालय वित्त विभाग को सेवाच्युति जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्भरता नहीं होगी का दंड संसूचन करने की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था जिसके तहत बिहार न्यायिक पदाधिकारियों के लिए पटना उच्च न्यायालय में सिविल जज के रैंक से अन्यून विशेष कार्य पदाधिकारी के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए पटना उच्च न्यायालय ने अनुरोध किया था। मधुबनी न्याय मंडल के अधीन बेनीपट्टी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें मूलतः जो 3 नए क्रिमिनल लॉ पास हुए हैं उन्हीं के संबंध में संशोधन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें डॉक्टर तबरेज अख्तर जो कि अनिवार्य सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं तिब्बी से संबंधित, उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति दी गई थी। उसके विरुद्ध उन्होंने पुनर्विलोकन आवेदन समर्पित किया था जिसे अस्वीकृत किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार लोक सेवाओं का अधिकार संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें ऑटोमेटिक अपील का एक अतिरिक्त प्रावधान किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें सीधी भर्ती के लिए अलग अलग पे बैंड में जो न्यूनतम योग्यता थी उसमें परिवर्तन किया गया है। अब सीधे वेतन स्तर 9 में
ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक विजेता या ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को सीधे नियुक्त किया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल विधा के किसी भी प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को भी इसमें नियुक्त किया जा सकेगा और भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए एशियाई खेल अथवा राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता का भी किया जा सकेगा। इसी प्रकार कुछ अन्य भी संशोधन किए गए हैं। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के समीप कैमूर जिला में कुल 781.18 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना के माध्यम से अधिग्रहण हेतु 230 करोड़ 64,97,000 रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।